सारे भाइयों ने राम राम भाई। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बिल्कुल भाई कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान है भाई मोहित भाई हैं, जिन्होंने भाई 11 लाख पक्षी आवास लगाने का जो चैलेंज है वो ले रखा है और बहुत सारे इसमें लगा भी दिए। तो आज भाई से बात करेंगे। बात ऐसी नहीं होगी कि भाई प्रोफेशनली हो, बात होगी परिवार की और मकसद क्या है उसकी। तो भाई का अपने पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई सबसे पहले अपने बारे में बताओ कुछ मोहित भाई। रवि भाई, राम राम भाई। और सबसे पहले तो धन्यवाद भाई आपका कि आपने पक्षी आवास योजना को लेके मैं बुलाया, मेरे विचार आपने अपने ऑडियंस तक पहुंचाए। मेरा तो मकसद ये है कि लोग जागरूक होने चाहिए, बस बिल्कुल लोग जागरूक होने चाहिए। उनका हक, पक्षियों का हक है, वो मांग नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्हें जरूरत शायद हमारे भी ज्यादा है, बिल्कुल इंसाना दे भी ज्यादा, क्योंकि इंसान की संख्या बढ़ती जान लग रही है, जीव जंतु की घटती जान लग रही है, तो जरूरत उन मारते फालतू ज्यादा है। उनका हक मांगना है। तो मोहित भाई सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले लोग जो हैं जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रहे हो भाई, इंस्टाग्राम पर 5-5 मिलियनर, और तो लोग ये जानना, सबसे पहले जानना चाहते हैं परिवार के बारे में। भाई परिवार में कौन कौन है, कहाँ से हो आप, गांव कौन सा है, कहाँ रहते हो, ये चीज़ बताओ। ये चीज़ ऐसी है जो अभी तक सोशल मीडिया पर आई नहीं। हाँ, ये बात सच्चाई है। बहुत कम जगह पे मतलब बताया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा गांव है गुम्मड़ गांव है, तहसील गन्नौर है और डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है। और परिवार की बात है तो परिवार में मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई, मेरी बहन जिसकी शादी हो रखी है, और मैं, मेरी वाइफ, मेरा लड़का। बहुत बढ़िया है सब। और दूसरा ये बताओ कि जैसे आपने, लोग तो आजकल सब ये बोल रहे हैं भाई गौ माता को बचाओ, तो आपके मन में ये कैसे आया कि भाई नहीं गौ माता नहीं, कि भाई ये पक्षी हैं, कोई कैसी कोई घटना घटी या ऐसा क्या हुआ कि ये लगा कि भाई नहीं गौ माता नहीं, इसकी तरफ तो सब कर रहे हैं गौ माता के लिए, हाँ। तो मैं पक्षियों की को बचाऊंगा। नहीं, गौ माता नहीं, गौ माता भी बचानी है, वो तो हर जीव जंतु बचाना है। मेरा तो कहने का मतलब ये है, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ भाई। शेर है, कुछ ऐसे देखो जीव जंतु मतलब प्रकृति ने ना अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। शेर है मांस खाता है, घोड़ा घास खाता है। बिल्कुल, ना शेर घास खाता ना घोड़ा मांस खाता। इंसान ऐसा क्यों हो रहा है? इंसान के लिए जब ये चीजें बनाई गई हैं खाने के लिए, तो वो इन जीव जंतु के पीछे क्यों पड़ा हुआ है भाई? वो किसी की जान क्यों लेता है? जब है ना खाने के लिए, पेट भरता है ना, जो जो चीजें चाहिए वो मिलती है ना खाने से, तो इनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई हर जीव जंतु, उसमें गौ माता भी आ गई हमारी, उसमें भाई मुर्गे भी आ गए, उसमें मछलियां भी आ गई, उसमें चिड़िया भी आ गई, कौवे भी आ गए, सांप भी आ गए, और सारे जीव जंतु आ गए। मकसद है जीव जंतुओं को बचाना। मेरा ये है कि इन, अगर ये ऐसा नहीं कि ये बोल नहीं पाते, ये सब कुछ बोलते हैं, मुद्दा ये है कि हम समझ नहीं पाते। ये सब बोलते हैं, इनको दर्द भी होता है, आप इनको मार के देखो, इनको दर्द भी होता है। आप इनके भी परिवार होते हैं, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं। रवि भाई, आप हिस्ट्री पढ़ो उठा करके कि अगर उन कपल में से एक मर जाता है ना, दूसरा प्राण त्याग देता है। ये तो है बिल्कुल। तो सोच के देखो, प्यार भी करते हैं बिल्कुल, एक दूसरे के लिए, मरते भी हैं, बिल्कुल, फीलिंग्स भी हैं अंदर, बिल्कुल, बच्चे भी पैदा करते हैं, परिवार को पालना भी जानते हैं। बच्चों को। अरे क्या नहीं जानता एक जीव जंतु यार, क्या नहीं जानता एक चिड़िया। चिड़िया का उदाहरण उठा लो, क्या नहीं जानती? घर बनाना नहीं जानती, बच्चे पैदा नहीं करना जानती, कहाँ अंडे देने हैं ये नहीं जानती, अंडे से बच्चे कैसे निकलेंगे उनको सेना नहीं जानती, बच्चों को खाना खिलाना नहीं जानती, दाना खिलाना नहीं जानती, पानी पिलाना नहीं जानती। अरे क्या नहीं जानती? बस एक चीज नहीं जानती, वो इंसान की परख नहीं करना जानती। ये दो ही पैर पे चलने वाला आता है, यही तो मुझे मार देता है और यही मुझे बचा रहा है। समझ नहीं आ रही, चेहरे सारे उसको एक ही जैसे दिखते हैं, यही मार रहे हैं और यही बचा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। बस इंसान की अंदर से नहीं पहचान पा रही इनको कि भाई ये है क्या, मतलब ऐसे इंसान कैसे हो गए हैं, कोई मार रहा है कोई बचा रहा है। तो अब तक भाई मोहित भाई कितने पक्षी आवास लगा चुके हो आप? लगभग 1 लाख। और टारगेट क्या है? 11 लाख। 11 लाख पक्षी आवास लगेंगे। बहुत ज़्यादा हो जाती है संख्या, 11 लाख हरियाणा के अंदर। और इतने लगने के बाद मैं ये मानता हूँ कि भाई पक्षियों को इतने ज़्यादा घर मिल गए तो इनकी तादाद जो कम होगी ना वो बढ़ेगी, क्योंकि इतना इनको वातावरण ऐसा मिल जाएगा, ये अपने आप फलने फूलने लग जाएंगे मोहित भाई। हाँ, रहने की जगह मिल जाएगी तो। बिल्कुल। मैं बात करता हूँ इंसान की, अगर इंसान से रहने की जगह छीन लो, अभी आप ही खत्म हो जाए। आज एक काम करो, पूरी सृष्टि से, पूरी पृथ्वी पे से घर हटा दो। बिल्कुल। बोलो कि जैसे रहना है, पूरी रात कैसे रहोगे, पूरा दिन कैसे रहोगे। बहुत सारे लोग ठंड नहीं झेल पाएंगे, बहुत सारे लोग गर्मी नहीं झेल पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लोग। सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जनसंख्या तो ऐसे ही बढ़ जाएगी।
ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। सेम जीव जंतुओं के साथ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल। पक्षियों के साथ ऐसा हो रहा है। देखो कुछ पक्षी होते हैं ऐसे, आप समझो इस बात को, इनकी एक कैटेगरी होती है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनको कहीं भी रख लो वो रह लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इंसानी बस्ती के पक्षी थे, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं जंगली पक्षियों की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ कि जो जंगल में रहते हैं बिल्कुल। वो सेफ हैं, वो तो ठीक सेफ है। बिल्कुल। बस इंसानी बस्ती में रहने वाले पक्षियों को, जीव जंतुओं को खतरा है, मैं ये कह रहा हूं। जो और इंसान इंसान के ये पास कह रहा है, है। हाँ, और इंसान ये कह रहा है कि हमें इनके लिए इस धरती पे भेजा गया है, कि इनको जीव जंतुओं के लिए। बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं कि हम जीव जंतुओं के लिए, हम कुत्ते के बारे में बोला जाता है, ये कुत्ते को पहले कुत्ता आया था धरती पे, उसने फिर मांगा मेरे को रोटी कौन देगा, तब इंसान भेजा था, ऐसा हमने सुना अपने बड़े बुजुर्गों से। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि क्या सिर्फ जीव जंतु एक कुत्ता ही है? एक कुत्ते को एक रोटी डाल के आपने सोच लिया कि बस मैं ही महान हूं, मतलब मेरे ही टुकड़े में जी रहा है। वो पानी भी पीता है जी, और सिर्फ रोटी नहीं खाता, वो भी बहुत सारी चीजें खाता है कुत्ता। आपने तो बस एक रोटी का टुकड़ा डाल के कुत्ते को सारे जीव जंतुओं का श्रेय खुद पे ले लिया। अजी नहीं, जहां इंसान नहीं, 1000 किलोमीटर जो जंगल में चले जाओ, इंसान है ना, इंसान की जात, सारे जीव जंतु खुशी खुशी रहते हैं। इंसान की नगरी में खतरा है हर जीव जंतु को, और इंसान इस चीज को मानने को तैयार नहीं। इंसान को अपना घर बनाना होता है तो जीव जंतु घर साफ करता है, ऐसी चारदीवारी कर लेता है कि मक्खी तक अंदर नहीं घुस पाती यार, और कह रहा है कि मेरे भरोसे रह रहे हैं। ये हद है यार, क्या मेंटलिटी होती जा रही दुनिया की। उनकी जगह छीन ली, हम उनकी जगह पे, जहां आज आप बैठे हो, यहाँ कुछ सालों पहले जीव जंतु अपने परिवार के साथ रहते थे, हमने उनको भगा दिया, हम खुद बच गए। हम खुद बच गए। अब वो आते हैं, जैसे सांप आ गया, मार दो भाई, मार दो जी। रवि भाई, यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि इंसान, जीव जंतु सोचता है ये भगवान है या ये इंसान है, कुछ नहीं समझ में आती उसको। एक सांप देखता है, एक आदमी बोल देता जाने दे यार, मार नहीं, जाने दे, जाने। वही 2 पैरों पे चलने वाला एक इंसान एक सांप को दिखता, अगली बार वो जो अगले घर में निकलता है वो उसको मार ही देता है। उसको समझ में नहीं आता यार, पिछले ने तो छोड़ दिया था, उसने तो जाने दिया, ये कौन सा सिस्टम है? वो ये पहचान ही नहीं पा रहे, जीव जंतु कंफ्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इन आप सोच के देखो कि जीव जंतु, कौवे के पास काबर, काबर के पास चिड़िया, चिड़िया के पास ये सब बैठे रहते हैं, इंसान के पास कोई जीव जंतु आगे नहीं बैठ रहा। कहीं ना कहीं तो भरोसा टूटा हुआ होगा। भरोसा तो टूटेगा अपने आप, भरोसा लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे। अच्छा एक बात बताओ, तो एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा, चिड़िया कुछ तो सिखाती होगी उसको कि इस धरती पे कुछ भी करके खा लियो, ये 2 पैर पे चलता आता है, इससे दूर रहियो। और क्यों नहीं बैठता? बिल्कुल, वो नहीं बैठता, वो कब्र के पास बैठ जाता है, कौवे के पास बैठ जाता है, लेकिन इंसान के पास नहीं आगे बैठता। कुछ तो सिखाती होगी भाई वो उसको। भरोसा तो टूटा हुआ है रवि भाई। बिल्कुल बिल्कुल टूटा हुआ तो है। मैं उन्हीं इंसानी बस्ती के पक्षियों की, जीव जंतुओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनको रहने की जगह दो भाई। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप तो, और ये तो पूरे हरियाणा को क्या, पूरे देश को पता है कि आप इस काम में लगे हुए हो कि भाई इन पक्षियों को बचाना है। नहीं तो ये मैं बोल रहा हूँ कि एक बार ऐसा टाइम आ गया था कि जो गोरैया पक्षी है, ये चिड़िया है, ये दिखनी बंद हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से ऐसा सिस्टम आया कि फिर से ये दोबारा से दिखाई देनी शुरू हुई है। मोहित भाई, जो वातावरण में बदलाव हो रहे हैं उसके ऊपर आपकी सोच क्या है? क्योंकि आप प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो, तो वातावरण में दिन ब दिन बदलाव होता जा रहा है, जमीन कम होती जा रही है, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या सोचते हो? इसका क्या परिणाम निकलेगा आगे आने वाले? निकल तो रहा है रवि भाई, और क्या देखना चाह रहे हो? 20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक होने लगे, और क्या देखना चाह रहे हो? आज से आदमी के मुंह से बुलवा दिया ना, पिछले 20 साल में एक नया वर्ड उभर के आया है, जिंदगी का 1 मिनट का भरोसा है। बिल्कुल, आज से 20 साल पहले ये नहीं था। बिल्कुल, बूढ़े बुजुर्ग स्वर्ग से जाते थे, आज जवान मौत होने लगी। पिछले टाइम पर 20-25 साल पहले चले जाओ तो 50-55 साल की एज में अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो ये बोलते थे जवान मौत होगी, जवान मौत। और आज बोले ठीक है, बतेरा हो गया, मतलब 70 साल के को तो ये मान लिया अगर बेश बहुत था, ठीक हो गया। पता है क्या हुआ रवि भाई? गलतियां कर रखी हैं, एहसास हो गया है, और रिजल्ट भुगतने के लिए भी तैयार बैठे हैं लोग, कि पता है गलतियां कर रखी हैं। अभी सुधार भी बहुत लोग रहे हैं। नहीं, कुछ लोग हैं जो लगे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, वो सोचते हैं कि ये लोग गलत हैं, हमारी भी बातों को लोग गलत मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं एक ही बात मानता हूँ कि जब आज इस युग में, कलयुग बोला जाता है, इस युग में मैं कैसे अच्छे लोगों की उम्मीद कर सकता हूँ कि सारे ही अच्छे हो जाएं, जब भगवान श्री राम का यहाँ पे जन्म था उस टाइम पे भी राक्षस थे। तो अब तो कोई मतलब ही नहीं कि सारे मौज हो रखी है राक्षसों की चारों तरफ। भगवान की दया से इतने हो गए हैं कि मतलब कोई तो
बच्चियों को खा रहा है, बिल्कुल कोई इंसान कोई उसको खा रहा है, मतलब कोई किसी को छोड़ ही नहीं रहा है। भाई बाप भाई को मार रहा है, बाप बेटे को बाप मार बेटे को मार रहा रहा है, है, माँ बेटी को मार रही है, बाप सब खत्म हो गया सिस्टम। यही तो समस्याएं हैं। प्रकृति के साथ हमने छेड़खानी की। प्रकृति तो भाई साहब ना तो आपकी मेहनत रखती है, ना आपकी बेईमानी रखती है, लौटाती जरूर है। अभी देख लो कितने हादसे हो रहे हैं, आप देख लो उत्तराखंड में, देख लो उत्तराखंड में आप देख लो, या अभी बारिश का आपने देखा था, बिल्कुल लिमिट से ज्यादा हो रही है, लिमिट से ज्यादा बारिश, गर्मी लिमिट से ज्यादा हो रही है, ठंड लिमिट से ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उस प्रकृति ने यहाँ पे माहौल बना रखा था, ये माहौल था, वो छेड़ा गया है, बिल्कुल वो छेड़ा गया है तो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने जीवन में कुछ पेड़ पौधे भी लगाओ, जीव जंतु हैं वो भी इस प्रकृति को माहौल मेंटेन करने के लिए, आप अगर ये समझते हो ना, तो उदाहरण उठा के देख लो। 1958 में चाइना के द्वारा एक सर्वे किया गया कि हमारे देश में अकाल पड़ गया है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो चाइना ने क्या कहा कि कीट पतंग, ये जो है ना चिड़िया और कई सारे जीव जंतुओं की श्रेणी लिए उठाई, एक डेटा तैयार किया, बोला इनको मार दो। लगभग 4 करोड़ लोगों का खाना वो वो खाती थी, चिड़िया खा रही थी। आप ये मैं गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, वो सारी चिड़िया मार दी गई थी, सारी चिड़िया मार दी गई थी, सारे छोटे जो थे मार दिए। 1962 में रसिया से वापस चिड़िया बुलाई गई थी, वापस चिड़िया लाई गई थी, बहुत बड़ी सिस्टम इकोसिस्टम खराब। जितना चिड़िया नहीं खाती थी उससे कई गुना कीट पतंगे उनकी फसल खा गए, जिन कीट पतंगों को चिड़िया खाती थी। संतुलन जो है प्रकृति का तो बिगड़ेगा। प्रकृति के द्वारा कोई भी चीज गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है। आप किसी भी खाली जगह को छोड़ दो, कुछ मत वहां पे बीज मत डालो, वहां कुछ ना कुछ अपने आप उग जाएगा, कुछ ना कुछ उगेगा, उसके अंदर जीव जंतु अपने आप आ जाएंगे, वो रहने लग जाएंगे। तो प्रकृति क्या करती है कि भाई उसको भी यहाँ ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना है, वो अपने आप पेड़ पौधे वनस्पतियां अपने आप उगा देती है, बस इंसान छोड़े तो सही। तो ये तो बातें होगी भाई की जो कर रहे हैं समाज सेवा। अब आ जाते हैं थोड़ा प्रोफेशनली। मैं प्रकृति के बारे में एक और मैसेज देना चाहूँगा। हमारे साथ जितने भी इस पे चैनल पे लोग जुड़े हुए हैं लगभग किसान परिवारों से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने जो खेत में बची हुई फसल के अवशेष होते हैं ना, बिल्कुल वहाँ आग मत लगाया करो। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आग मत लगाया करो। बहुत सारे ज्ञानी भाई मुझे बोलते हैं कि आप पोल्यूशन तो भाई फैक्ट्रियाँ भी करती हैं, आप हमारी फसल के ऊपर उंगली उठा रहे हो, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, पोल्यूशन और हमारी फसल का पोल्यूशन सेकेंडरी पार्ट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम अपनी फसल में आग लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो जिंदा जलते हैं, जो इन किसान के खेत में किसान के मित्र होते हैं, वो जिंदा जलते हैं। और जिस खेत में आप आग लगाते हो, अगर उस पेड़ उसमें है तो उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे जीव जंतु अपने घर परिवार के साथ रहते हैं, वो जिंदा जलते हैं। मेरी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा हुआ था, तब बोल रहा हूँ ये बात मैं कि ऊपर मैं एक जगह से जाता था, 10-12 एकड़ ज़मीन थी, अच्छे उसमें पेड़ थे, मैं वहाँ सबसे ज़्यादा खुश होता जाता हुआ। वहाँ ना जीव जंतु की ची 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 पूरी रहती थी, खुश थे सब, बड़ा अच्छा माहौल होता था। एक दिन का नज़ारा मैं देख रहा था कि मैं आ रहा था उसी रास्ते से, मेरी तो नज़र वहीं जानी जीव जंतुओं पे, देखा तो उस दिन वहाँ सन्नाटा था। क्या था, नीचे आग लगी हुई थी, उन्होंने अपनी गेहूं की फसल उठा के आग लगा रखी थी। अब सोच के देखो, शाम के 6 बजे का टाइम था, जिस समय पे सारे जीव जंतु दाना चुग्गा लेके अपने घर आए होंगे वापस, क्या बीत रही होगी। किसी के तो बच्चे अंडे से बाहर आए होंगे, किसी के अंडे ही होंगे, किसी के पंख आने वाले होंगे, कोई वेट कर रहा होगा अपने परिवार का कि मम्मी पापा आएंगे खाना लेके आएंगे, कैसी मौत मरे होंगे वो मेरी आंखों के सामने से वो नज़ारा नहीं हटता है। तो मैं अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि जाने अनजाने में हमारे से कुछ गलतियाँ हो रही हैं, जिनको समय रहते सुधार लो। बस पोल्यूशन की वजह से नहीं, जीव जंतुओं की वजह से आग मत लगाया करो। बस अभी बात करते हैं भाई के प्रोफेशन के बारे में। तो भाई ये बताओ कि लोग जानना चाहते हैं, भाई सारा दिन घूमते रहते हो, सबको पता चल गया भाई के चैनल पर सॉन्ग भी आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो
क्या बिजनेस है आपका, लोग जानना चाहते हैं भाई काम क्या करते हो। बिना काम तो ये सारी चीज हो ही नहीं सकती। बिना काम वाला बंदा तो ये मानो जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है या फाइनेंशियली ठीक नहीं है, वो तो बेचारा अपना सुबह उठेगा और अपना टिफिन लेकर अपना काम की तरफ अपना निकल देगा, घर के दाल रोटी की जुगाड़ करेगा। बिल्कुल। सही बात है। तो क्या काम है, लोग जानना चाहते हैं भाई। देखो रवि भाई, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का प्रचार कभी करता नहीं, ना बताता हूँ कभी इन चीज़ों के बारे में। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ अपने ही प्लेटफॉर्म पे, भाई मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ भाई। लोगों को फिर भी पता होना चाहिए भाई। मात्र एक किसान के परिवार से निकला हुआ एक छोटा सा किसान का बेटा, छोटा सा जीवन से संघर्ष करके खूब लड़ाइयाँ लड़के अपने जीवन के साथ, अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, फाइनेंस के साथ, और एक छोटा सा एक बिजनेस करता हूँ जिसमें मेरा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक बिजनेस है। उस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का मेरा बिजनेस है और मैं 2019 से उसमें काम कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। ऑनलाइन मेरा सारा काम होता है। कुछ प्रोडक्ट है मेरे, बहुत अच्छे रिजल्टेबल प्रोडक्ट हैं, वो लोगों के घर पे मेरे ऑनलाइन मेरे कस्टमर हैं उनके पास हो जाते हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं, माउथ टू माउथ मेरी ब्रांडिंग होती है, लगभग उसी पर मैं काम करता हूँ। एक मेरा वो काम हो गया, एक दो और साइड में प्रॉपर्टी के काम है मेरे। हम 3 पार्टनर हैं, सबके अलग अलग काम बटे हुए हैं। ये सारा मेरे पास है। एक प्रॉपर्टी का काम है मेरे दूसरे पार्टनर के पास है, एक और काम है मेरे तीसरे पार्टनर देखते हैं। हम सारे बिजनेस हमारे इकट्ठे ही हैं, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है सबके। वो उसमें माहिर है, वो उसमें माहिर है, वो उसमें माहिर है, और हम सब मिलकर ऐसे काम करते हैं। सोशल मीडिया और ये जो हमारा जो दवाइयों का काम है, ये सारा मेरे पास है। तो अभी गाने आ गए आपके, अभी गाने भाई इतने बांट दिए भाई नाम, मतलब लोग है ना जाते हुए गाड़ी के आगे कूद के भाई रील बना रखी है, लूंगा मतलब दे कर जाना पड़ेगा। और भाई ने मतलब डिग्गी खोल दी भाई, मतलब उठा ले इसमें से जो पसंद हो, डिग्गी भरी है प्राइस की, बोला भाई उठा ले, गिफ्टों की डिग्गी भरी पड़ी है, उसमें इतनी चीजें, लोग कंफ्यूज हो गए बच्चे, अब भाई इसमें से ठाऊं क्या मैं, मतलब डिग्गी खुली हुई है, ले बैठा, बोला जी, बोला लेकिन उठाना पड़ेगा एक ही, कहीं सोचो कि भाई मैं ज्यादा। और एक और ला दिया भाई ने, मतलब एक बॉक्स बना रखा, बोला भाई पैसों का भरा बॉक्स लो, स्कूटी लो, स्मार्ट वॉच तो बहुत छोटी चीज रहेगी, फोन मतलब इतने वो बांट दिए, मगर भाई हद मचा दी। और भाई लोग है ना, कोई आगा आ जा गाड़ी और तो कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ बाजार में तो जा रहा भाई, पीछे लाग रहे हो भाई, रोक रोक मैंने रील बना रखी भाई, देख जा। तो मतलब फिर ये गाने गुने वाला कब से स्टार्ट करा भाई? तो रवि भाई जो भैया अब तो बताता हूँ कहानी क्या है। असल में तो मेरा जो अपना काम है हम खुश हैं उसमें, मस्त चल रहा है बिल्कुल। लेकिन ना मेरी आदत है कि मैं समाज में कुछ ऐसे काम करता ही रहता हूँ। जैसे कि अभी आपने गिफ्ट के बारे में बोला, मेरा कोई काम आपको कभी किसी की कॉपी नहीं मिलेगा, कभी किसी की कॉपी नहीं मिलेगा, जो मिलेगा यूनिक मिलेगा। बिल्कुल, मैं कभी किसी की कॉपी नहीं करता हूँ, सही बात है भाई, मेरी आदत है। मैं अपने दिमाग को बोलता हूँ कि क्यों है भाई मेरे सिर में, क्यों मैं जरा बोझा उठा के घूमूंगा, मुझे निकाल के देगी, मुझे क्या करना चाहिए। ये बात सच्चाई है। अगर आप अपने दिमाग से पूछोगे कि मुझे शाम तक 600 रुपये कमाने का जुगाड़ बताए, 600 का ही बताएगा। इससे बोलोगे मुझे 6000 कमाने हैं शाम तक, जुगाड़ बताओ, 6000 बताएगा। आप पूछोगे ही से 600, बताएगा भी 600। आप इस पे प्रेशर डालोगे मुझे 6 लाख रुपए पर डे के कमाने, क्यों भाई कमाते नहीं लोग, कमाते कमा हैं, रहे हैं। 6 करोड़ कमा रहे, 6 लाख रुपए कमा, इतने में हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, इतने में लोग करोड़ों रुपए कमा लेंगे। बिल्कुल। तो जब कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं पूछे भाई कहाँ से कमा रहे हैं, इसे पागल तो नहीं है वो, समझदार है, कमा रहे हैं, दिमाग इतना ही 24 घंटे उनके पास आपके पास है, इतना ही जीवन वो जीते, इतना ही आप जीते, इसी ग्रह पे पैदा हुए आप, इसी पे हुए, तो फर्क क्या है, समस्या यही है। तो लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो मैं अपने चलो गाने के बारे में आपको बताता हूँ मैं कैसे आया। कुछ बच्चे थे मेरे पास, एक तो मेरा ही भाई है इसमें, मेरी मौसी का लड़का है इसमें, मेरी मौसी का लड़का है इसमें, एक तो वो है, उसको गाना लिखना और गाने का बहुत शौक है। जब उसकी फिर एक मित्र मंडली तैयार हो गई, अब कोई तो उसमें अच्छा है बजाने में, कोई गाने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई कैसे में अच्छा, उनका एक पूरा ग्रुप तैयार हो गया। वो बोले भाई और ऐसी ऐसी बात है और हम कुछ करना चाह रहे हैं। मैं बोला भाई मेरे लायक बताओ। बोला ये सेटअप है ना सारा आप हमें करके दे दो। मैं बोला तो क्या कर सकते हो? बोला हम बहुत बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अब मैंने आपको कुछ गाने भी सुनाए हैं।
तो आने वाले जो हमारे गाने हैं बहुत बढ़िया। तो मैं बोला चलो ठीक है, मेहनत करोगे? बोला हाँ। मैंने उनको एक छोटा सा सेटअप करके दिया पहले। आप मानोगे रवि भाई, उनमें से एक भी बच्चा अपने घर नहीं गया। उसी में सोना, रहना, खाना पीना, साइड में वॉशरूम। उन बच्चों ने 3 महीने तक उससे मुझे वो बाहर नहीं दिखे। मैं बोला बच्चों के पास डेडिकेशन तो है, बस सपोर्ट की जरूरत है। रवि भाई मैंने उनका फुल सपोर्ट कर दिया, उनको सारे इंस्ट्रूमेंट ला के दे दिए। तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, तुम्हें घर की टेंशन नहीं लेनी है, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं है। मैं बोला तुम घर की टेंशन खत्म, तुम काम करो, तुम जो करना चाह रहे हो ना वो करो। अरे गाना 1 फ्लॉप जाएगा, 2 जाएगा, 10 जाएंगे, 50 जाएंगे, करो मुझे बस तुम काम करते दिखते रहो। तुम काम कर रहे हो, मैं ये वादा करता हूँ एक दिन कामयाब हो जाओगे तुम, लेकिन डेडिकेशन। तो उन बच्चों ने मुझे कमिटमेंट किया कि मोहित भाई इतना जोर लगा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। मैंने उनकी डेडिकेशन को देख के उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, और आज उन बच्चों का पहला जो गाना है मैंने खूब प्रमोशन किया, खूब लोगों ने खूब रील बनाई, खूब अच्छा सपोर्ट मिला। पहला ही गाना 4 लाख के पार हो गया, पहला ही गाना। नए चैनल पे 12,000 10,000 के आसपास फॉलोवर हो चुके हैं, मुझे एक्चुअली पूरा याद नहीं है। इतना ये मैंने कमाया था, पहला ही गाना पूरे भारत में 30वें 32वें नंबर पे ट्रेंडिंग में ला दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे नहीं पता किसके लिए क्या है, जो बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। लोगों को सपोर्ट उन्होंने मुझे बहुत किया, मैंने उनको किया। अब आपने जब ये जिक्र छेड़ ही दिया तो मैंने आपको बताया कि असल में इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये किसी और के लिए कर रहा हूँ, उनको स्टेबल करने के लिए। चैनल पर जो कुछ भी आएगा उनको आपका कुछ आज भी उनको दे रहा हूँ, आगे भी उनको दूंगा। उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो वैसे तो मैं सिर्फ उनके लिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं जब कुछ करने के लिए हुआ ना, कोई मेरा गुरु नहीं है। आपके सोशल मीडिया मैं आपके ना चैनल में बोल रहा हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, किसी ने मुझे नहीं सिखाया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मेरे भाई ने तो किया बड़े ने, बाकी किसी ने नहीं किया। भाई तो सबका कर देते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। मुद्दा ये है कि एक अननोन आदमी किसके लिए कोई सपोर्ट करे, किसी के टैलेंट को कोई क्यों निखारे। मैं चाहता हूँ कि समाज में एक ऐसा बदलाव आए कि किसान के घर से किसान ही पैदा ना हो, मजदूर के घर से मजदूर पैदा ना हो, मजबूर के घर से मजबूर पैदा ना हो, किसान के घर पे बिजनेसमैन पैदा हो, मजदूर के घर पे बिजनेसमैन पैदा हो। वो एक बड़ा सोचें और समाज में कुछ ऐसे लोग हों जो उनके बड़े, अगर उनके अंदर टैलेंट है तो उसको निखारें। ऐसी ही एक मेरी शुरुआत है इस गाने वाले प्रोजेक्ट की। ये 100% उन बच्चों के लिए समर्पित है। बहुत बढ़िया काम कर दिया। और दूसरी बात ये है भाई साहब कि जो ये गाना बनाया मोहित भाई, मतलब इतना बढ़िया एक तो गाना बनाया, बहुत बढ़िया गाना है, और दूसरा जो लोगों ने एक 11,000 सब्सक्राइबर का चैनल और जिस पर 4 लाख प्लस व्यू, मतलब लोगों ने सपोर्ट करा है, ट्रेंडिंग में 32वें नंबर पर ला दिया, और लोगों ने इतनी रील बना दी। और भाई ने भी हम जोर लगाया, कहीं सोच रहे हो कि भाई नहीं लगाया, मतलब भाई चाहते ढीला छोड़ देते, अब भाई चल जो होगा वो हो जाएगा। पूरा मतलब गिफ्ट बांट दिए, ये मतलब पूरा सपोर्ट किया गाने को कि भाई उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, उनको नहीं, कल को कोई नया भी बाहर कहीं दूर से आकर के बोल दे भाई मेरे अंदर टैलेंट है लेकिन मेरे को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो भाई का चैनल है, आजा भाई, सारी टीम है, सारे तू कर, हाँ कर तो सही। अरे तुम लिखो, बढ़िया लिखो, जैसा मेरे से बन पाएगा पूरा सपोर्ट करूंगा, जी जान लगा दूंगा। पर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं 10 बच्चों की भी जिंदगी बदल पाया ना, तो ये मान के चलना कि मैंने, क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ कि एक आदमी के पीछे 10 लोगों का परिवार होता है, 10 लोग उससे उम्मीद लगा के बैठते हैं। मैं सोशल मीडिया पे लोगों को सपोर्ट करने के लिए इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको किसी की वीडियो दिखे ना, बिना सोचे समझे लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। दुनिया का एक मात्र ऐसा, पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है ये सोशल मीडिया, जिसमें कि आपकी थोड़ी सी हेल्प से किसी का घर पैसा चला जाता, पर आपकी जेब से नहीं जाता। किसी को आप दे सकते हो, पर आपकी जेब से नहीं जाएगा। जेब से नहीं जाएगा। आज से सोशल मीडिया से पहले सिर्फ एक ही रूल था कि किसी की जेब में पैसा जाएगा तो किसी की जेब से निकल के जाएगा, और कोई रूल नहीं था। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है, किसी की जेब में पैसा जा सकता है लेकिन आपकी जेब से नहीं जाएगा, लेकिन आपके एफर्ट से जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जब भी सोशल मीडिया पे आपको कोई ऐसा भाई बहन दिखे, तुरंत उसका फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो बिना हिचक के। मेरा ये मेन चैनल है, इस पे तो मैं कहता नहीं, लेकिन मेरा एक दूसरा चैनल है, मैं उस पर भी एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ।
1 मिलियन लोगों को फॉलो करने का उस पर मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ। 1 मिलियन लोगों को उस पर फॉलो करूंगा, जिसकी भी वीडियो आती है वो मेरा पुराना और पर्सनल अकाउंट है, तुरंत फॉलो करता रहता हूं, सबको लाइक शेयर कमेंट करता रहता हूँ, वो भी एक रिकॉर्ड बना रहा हूं मैं। बिल्कुल। तो किया करो, अगर एक आदमी एक अकाउंट से करने लग जाएगा तो कितना अच्छा काम होगा, सब एक दूसरे का सपोर्ट करने लग जाएंगे, सपोर्टिव माहौल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, एक दूसरे की फीलिंग आती है भाई इन चीजों से। आप समझो, मैंने पक्षी आवास योजना में रवि भाई किसी से कोई पैसा नहीं लिया, आपने किसी से नहीं लिया, दुनिया ने भाई बोल लिया कि भाई हम भी करते 21 लाख रुपए देने वाले भगवान, मैं आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, पंचायत ने 21 लाख रुपए मेरे सामने रखे थे कि मैं, हम और बड़े आदमी थे वो मदद ये कह रहे थे कि हमारे घर से नहीं जा रहा है ये, ले जा। बिल्कुल। मैं बोला जी ये माहौल मैं देना ही नहीं चाह रहा, मैं नहीं देना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ करोड़ों रुपए आ जाते, कितना भी आ सकता था। आज मैं बोलता कि मुझे पक्षी आवास लगाने हैं, मुझे इतना ये दे दो, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि पक्षियों की, अगर आपने रवि भाई आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, मैंने क्या किया भाई उसका, भाई क्या पता मैंने आवास ना लगाई, मैं अपना ही आवास बना लूं, बिल्कुल क्या पता। मैं बहुत लोग कर, देखो कोई भी आदमी अच्छा बोलता है, जरूरी नहीं कि अच्छा होगा भी, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल बोल बोल तो कोई भी सकता है यार। तो मुद्दा ये है कि मैं माहौल वो देना चाह रहा हूं इस समाज में कि आप ये जो चल रहा है ना, इस पे तो मैं जाना नहीं चाह रहा हूं। कौन से पे कि मैं आपको दे दूं आप कर दो, जिंदगी में बदलाव नहीं आ सकता, जिंदगी में बदलाव नहीं आ सकता। बदलाव आएगा अगर आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले अपने तन और मन में उसके प्रति इच्छा जगाइए कि मुझे इस इंसान की हेल्प करनी चाहिए यार, इसकी कर देनी चाहिए, तब फिर जेब में हाथ जाएगा, जो भी चीज बाहर निकल के आएगी वो दिल से जाएगी। इसलिए मैंने कभी ना तो कभी किसी को स्कैनर डाला है और ना मैं कभी किसी के स्कैनर पे पैसे मैंने डाले हैं, अब नहीं डालता। इसलिए नहीं डालता कि वो चीज कहां जा रही है, उसके क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। मैं चाहता हूं कि ऐसा एक बदलाव आए कि लोग एक दूसरे की हेल्प करने लगे। अगर आप रवि भाई आप किसी मुसीबत में हो, रात को फंस गए आप एकांत रोड पे, मैं आया गाड़ी लेके, आप उस रोड पे खड़े हो और परेशान हो भयंकर कि आपको हेल्प चाहिए, घर जाना है, मैं आपको बोलूं रवि भाई लो 1 लाख रुपए, मजे मारो इस जंगल में, मैं चला गया गाड़ी लेके, बताओ क्या फायदा उसे 1 लाख रुपए का। पैसे की तो नहीं चाहिए थी, हेल्प चाहिए होती है इंसान को, हर बार पैसे की नहीं, तन की और मन की। धन तीसरे नंबर पे आता है, तो तन और मन की हेल्प भी हमें कर देनी चाहिए। और ये तन और मन की हेल्प तो मजदूर भी कर सकता है, जिसको पैसे की जरूरत है वो भी कर सकता है दूसरे की हेल्प, जो खुद पैसे से जूझ रहा है वो भी किसी की हेल्प कर सकता है। तो मैं ये माहौल दुनिया में वो बनाना चाह रहा हूँ कि ये जो चल रहा है ना, ये सब कुछ मुझे दे दो मैं दे दूंगा ना, खुद दो, खुद करो जो कुछ करना है। रवि भाई दिल ऐसा हो जाएगा ना आपका। मैं चाह रहा हूँ कि पक्षी आवास योजना में जो मुझे पैसे दे रहे मुझे ना दो, अपने जाके खुद से आवास बनवाओ, एक कारपेंटर को रोजगार मिलेगा, बिल्कुल जाके उसको अपने घर के बाहर लगाओ। जिस दिन उसके अंदर चिड़िया आके रहने लग जाएगी ना, जीव जंतु आके रहने लग जाएगी ना, मैं कह रहा हूँ आपको अपने घर से भी ज्यादा खुशी होगी, आपने उसको घर दिया था उससे भी ज्यादा खुशी होगी। मैं वादा करता हूँ आपसे, करके देखो यार, ये बदलाव है। और इसको अगर जो करना चाह रहे हैं तो बदलाव करके देखो, अपने घर के बाहर लगा के देखो, घर में घुसने से पहले उसकी तरफ देखा करोगे। मेरी आदत है, मैं अपने घर से जब निकलता हूं तो पहले उसमें निकलते हुए मुड़ के देखता हूं कि क्या चल रहा है, आए हैं नहीं आए, अच्छा ठीक है चला जाता हूं, आता हूं तो पहले उसकी तरफ देखता हूं। आएगा बदलाव, करोगे तो आएगा ना भाई। अगर आपने सोच के देखो, मोहित ने पैसे दे रखे होते रवि भाई को, आवास लगा देना भाई, और मेरे घर पे आवास होता ही ना, क्या फीलिंग आती बताओ? कुछ भी नहीं। आप बताओ, मैं प्रकृति के प्रति, जंतुओं के प्रति आती कोई? कुछ नहीं आती। मैं ये बदलाव लाना चाह रहा हूं, ये बदलाव आना चाहिए। किसी को कोई पैसा मत दो, किसी को मत दो, मत दो, आपने हेल्प करनी है। अरे 100 रुपए की भी हो सकती है, 50 रुपए की भी हो सकती है, 5 लाख की भी हो सकती है। खुद करो भाई, पहले तन और मन में जगाओ वो जिज्ञासा, तब होगा। एक और भाई काम मैंने देखा आपका, लोगों को फिट करने का बोला एक आउटडोर वो बना रखा है कि बोला भाई कोई भी आओ, कोई पैसा नहीं, और यहाँ आकर ट्रेनिंग करो और फिट हो। वो क्या मैटर था? पैसा नहीं, पैसा मैं दूंगा। ये था कि मैं पैसे दूंगा, तुम आओ और फिट हो। आओ तो सही, निकलो तो सही, जगह मेरी, इक्विपमेंट मेरा, पैसे मैं दूंगा। कम से कम 15 से 20 लाख रुपए मेरे लग चुके हैं, अभी तक एकेडमी लॉन्च नहीं हुई है। हाँ देख लो, 20 लाख रुपए लग गए मेरे, और एकेडमी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। वो रेंटेड जगह है, पहली बात। दूसरी बात, फीस लूंगा नहीं, फीस दूंगा। बताओ, लूंगा नहीं, दूंगा। किसको दूंगा?
वो एकेडमी पे फीस लेता भी हूँ। अब बताता हूँ आपको किससे लूंगा और किसको दूंगा। उससे लूंगा जो मजे की भावना से वहां आ रहा है। मजे लेने अपने पैसे पे ले भाई, मेहनत करनी है मैं साथ दूंगा भाई। मेहनत करने वाले से कोई पैसा नहीं लूंगा। जो मजे करने के लिए आएंगे फीस से दुगनी फीस लेंगे, कर मजे भाई, पता तो चले कि मजे कैसे होते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि लोग फिट हों, वो हिट हों, उनको प्राइज दूं, मंथली प्राइज दूं, बिल्कुल गिफ्ट दूं उनको। यार बड़ा अच्छा काम किया। एक लड़का आता हमारे पास, सबसे पहले जब एकेडमी की हमारी शुरुआत हुई उस दिन से आता है, आज भी आ रहा है। एक है लड़का, रतनगढ़ गांव का है, फौजी लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का, मतलब फौजी बोलते हैं उसको, तो वो लड़का है। रवि भाई 10 से 12 किलो उसका वजन घट चुका है। मैं उसको देख के बस एक ही चीज़ सोचता हूँ, ऐसे लोग मुझे सिर्फ 100 मिल जाए, सिर्फ 100। वाह क्या मज़ा आएगा रवि भाई, जिनके अंदर डेडिकेशन हो। अरे उनको समझाने में भी मज़ा आता है, उनको सही डायरेक्शन दिखाने में भी मज़ा आता है, उनको सिखाने में भी मज़ा आता है, खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। सबसे बड़ी बात मेरे दिल को जो सुकून मिलता है ना उन बच्चों को देख के वहाँ, वो मैं ही जानता हूँ भाई। वो मेरा बैंक बैलेंस है, वो मेरा बैंक बैलेंस है। इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। टीम आदमी ये सोचे कि भाई ये भी काम वो भी काम, लेकिन इतनी सारी चीज़ों टीम वर्क रवि भाई, हर एक की जिम्मेवारी लगा है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सबके अपने अपने डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। मैं अपने ऑफिस में 15 दिन में भी नहीं जाता। हाँ नहीं जाता मैं, मेरा मन किया तो मैं चला गया। 100% ऑटो मोड पे मेरा बिजनेस है। बिल्कुल। और ये चीज़ें मुझे बाई गुड नहीं मिली हैं, सीखने से मिली है। सीखता हूँ मैं, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ। सीखने के दरवाजे हमेशा अपनी ज़िंदगी के खुले रखें, क्योंकि 100% मास्टर कोई भी नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ ज्ञान है, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, तो फिर आपका बैंक बैलेंस आपको सच्चाई बता देगा। तुरंत जाइए अपने बैंक बैलेंस खोल के देखिए, आप सोचिए कि इनफ इतने रुपए पड़े हैं, इसका मतलब मैं सक्सेस हूँ, तो मैं सक्सेस हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बैंक बैलेंस बताएगा। बिल्कुल। और अगर ज्ञान नहीं है तो फिर ज्ञान लीजिए भाई, ताकि बैंक बैलेंस बढ़ जाए। बैंक बैलेंस बढ़े। देखो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी में मायने रखती हैं। कौन ज्ञानी है? समझदार आदमी हमेशा कहता है कि मरते दम तक सीखते रहो। बिल्कुल। अज्ञानी आदमी कहता है जहाँ बैठता वहाँ सिखाने की कोशिश करता है। अरे जिसने खुद सीखा ही नहीं वो सिखाएगा क्या? सिखाने से पहले सीखना पड़ता है। बिल्कुल। आज तक कोई ऐसा टीचर आपने किसी स्कूल में देखा है जो जिसने खुद ना पढ़ाई की हो? बताओ। पहले खुद पढ़ना पड़ता है। जो सीखेगा वो सिखाएगा, और जो सिखाएगा वो कमाएगा। ये बात भी अपने पल्ले बांध लो। सिखाने से पहले सीखना पड़ता है, सिखाने वाला कमा सकता है। यही चीज़ें हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में यही इम्प्लीमेंट की है। जो मैंने छोड़ी ना, बहुत बड़े कारण थे ये चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी की। हमारे बच्चों के पास ना कल तक की प्लानिंग नहीं है। मार इसलिए खा रहे हैं बच्चे, उनके पास कल तक की प्लानिंग नहीं है, वो इसलिए मार खा रहे हैं। जब मैं गवर्नमेंट जॉब में गया ना, मैं जानता हूं कि अगर मैं वही करता रहता तो शायद मैं वहीं रह जाता। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी 40 साल की प्लानिंग नहीं की होती, मैं वहीं रह जाता। मैंने 40 साल की कैलकुलेशन निकाल दी थी। 25,000 रुपये आते हैं एक महीने के, गुणा करें 12 से, अरे 3 लाख रुपए एक साल के, गुणा 40, 4 चौक 16, 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख में मोहित पूरी जिंदगी। फिर मैंने देखा उठा कि पिछले 2 साल में देखा कि 2 साल में जो पैसा है 6 लाख रुपए, तो फिर बैंक में 60 रुपए। मतलब जहां ये 6 लाख गए हैं वहीं वो 1 करोड़ 40 लाख जाने हैं। जीरो रह जाना है, रहना वही है। तब मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने प्लानिंग कब की रवि भाई? 40 साल की प्लानिंग की। उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया कि 40 साल, अब इसको पहले 4 साल पे कर, 4 साल को फिर मैंने 4 महीने में बांट लिया, 4 महीने को फिर मैंने 40 दिन में बांट लिया। पहले जब मैंने अपने ड्रीम, अपने जो भी आपको कुछ करना है ना, उसकी लिस्ट बनाओ। बिल्कुल। लिस्ट तो आपको बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास आपकी लिस्ट नहीं है, लिस्ट ऑफ गोल नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो मैं वादा करता हूँ कि आप स्टेशन पे खड़े हुए वो यात्री हैं जिसको यही नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन में बैठना है। आप किसी में आपको कोई सोनीपत से पानीपत ले जाएगी, कोई पानीपत से मेरठ ले जाएगी, फिर वही मेरठ वाली आपको फिर सोनीपत ले आएगी। घूम फिर कर फिर वही आप वहीं रहेंगे।
आप भटकी हुई चिड़िया हैं जो समुद्र में कभी उस कश्ती पे बैठ जाती, कभी उस कश्ती पे बैठ जाती, जो कहीं नहीं पहुंचती पर घूमती रहती है। तो भाई उसको ये लगता है कि वो चल रही है लेकिन वो पहुंचती कहीं नहीं। तो भाई वो पॉडकास्ट में मजा आ गया होगा आज तो। मतलब भाई के साथ तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। देखो आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, मजा आ गया। लास्ट में भाई वही है अपना कि भाई ने जो बातें बताई हैं, और देखो पता सबको है लेकिन करे कौन, सबसे बड़ी बात वो है कि करे कौन। एक और है रवि भाई, जो मैंने एक चीज और विजुलाइज की है इसमें कि समझदार आदमी वाक्य में ना जब ऐसी कुछ चीजें दिखती हैं वो चुप हो जाता है, वहाँ बोलता नहीं हो कि चल भाई ठीक है, लेकिन उनको बोलना चाहिए। अगर अच्छे लोग समाज में चुप रहने लग जाएंगे तो बुरे बोलने लग जाएंगे, बुरे बोलने लग जाएंगे तो हमारा जो युवा है उनसे वो गलत चीजें सीखने लग जाएगा। उनको लगेगा कि वक्ता ही यही है और यही जो बता रहे हैं वो ठीक है, वो उसी रास्ते पे चलने लगेंगे और हमारे आने वाला समाज इतना भयानक हो जाएगा कि यहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण है कि अगर आपका बच्चा अगर उसको कोई अच्छी नॉलेज नहीं देगा तो बुरे लोग उसको बुरी नॉलेज दे देंगे और वो क्राइम की दुनिया में चला जाएगा। अगर उसको वो क्रिमिनल के टच में आ गया तो क्रिमिनल उसको ऐसी सलाह दे देगा, उसको लगेगा कि क्राइम तो बहुत आसान चीज़ है, कर देनी चाहिए, जब तक उसको समझदार आदमी ये नहीं समझा लेगा कि ये चीज़ें गलत है, बेटा ये चीज़ें ठीक है। अगर रवि भाई आपके बच्चे को आप इसको बोलोगे कि बेटा ये टेलीविज़न है, 1 साल का बच्चा उसको बोले बेटा टेलीविज़न है, जिंदगी भर इसको टीवी बोलेगा, जिंदगी भर बोलेगा इसको टीवी। तब जाके उसको कभी कोई जिंदगी में अगर कोई समझाएगा कि ये रेडियो है, बोलेगा तेरा दिमाग खराब है, ये टेलीविजन है। सोच के देखो उस बच्चे को कितना मुश्किल हो जाएगा प्रूफ करना कि ये रेडियो है। यही हमारे समाज में हमारे साथ हो रहा होता है कि हमें जिंदगी में एक ही चीज सिखाई गई है, जो नौकरी जो मिल गई तो ठीक है, नहीं तो बेटा पूरी जिंदगी किसी के खेतों में काम करेगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि उससे अलग भी ऑप्शन है, जो मान लिया अच्छी है, बुरी नहीं कह सकते जब तक उससे काम चल रहा है। बिजनेस भी बहुत अच्छा है, और अनसक्सेस अगर आप सोचते हो कि बिजनेस में रिस्क है तो बिजनेस बिना भी रिस्क है। रिस्क ना लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। आपने जिंदगी में आगे कभी रिस्क नहीं लिया, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। पूरी जिंदगी खा गए यार, ट्राई ही कुछ नहीं किया, वो भी तो एक रिस्क है। बिल्कुल। किसी ने मेरे से कहा रवि भाई, मोहित भाई पैसा कमाना बहुत मुश्किल है यार, अमीर होना ना बहुत मुश्किल है। मैं बोला गरीब रहना आसान है क्या? वो भी मुश्किल है, कितना एक दिन मुश्किल है, एक घंटा मुश्किल है। रवि भाई, आपकी वाइफ आपकी साइड में बैठ करके मोबाइल में देख रही है कि फलां घूमने गई है, और आप देख रहे हो कि हाँ ये देख रही है, और आप वहाँ पे बोलते हो अरे इनके पास तो 2 नंबर का पैसा आता है, ये तो चले जाते हैं। वो स्क्रीन स्क्रॉल करती है, फिर अगला वो जॉब वाला है वो भी अपनी बीवी को घुमाने लेके गया। आप सोच रहे हो एक और नया बवाल आ गया भाई। हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज, बच्चों की स्कूल फीस पे कॉम्प्रोमाइज, स्कूल चूज करने में कॉम्प्रोमाइज, व्हीकल चूज करने में कॉम्प्रोमाइज, घर चूज करने में कॉम्प्रोमाइज, दवाइयां चूज करने में कॉम्प्रोमाइज, अपने बच्चों के सपने पूरे करने में कॉम्प्रोमाइज, अपने सपने पूरे करने में कॉम्प्रोमाइज, माँ बाप के सपने पूरे करने में कॉम्प्रोमाइज, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लिया तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, वरना पूरी जिंदगी रिस्क लोगे, फिर पूरी जिंदगी लोगे, छोटे छोटे लोगे। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, जिंदगी में आए हो तो कुछ करो, ट्राई जरूर करो, बेस्ट करने का ट्राई करो। हो सकता है यार। धीरू भाई अंबानी अगर रिस्क नहीं लेते तो आज मुकेश अंबानी जी भी होंगे, शायद उनको बड़ा जोर लगाना पड़ता है इस चीज में। एक आदमी पूरी पीढ़ी बदल सकता है, और मैं तो खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ भगवान का कि मुझे अमीर बनने का मौका मिला। अमीर घर में हो जाता तो मैं क्या अमीर होता यार, वो फीलिंग ही नहीं आती नहीं वो फीलिंग। मैं तो खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मैं वॉर जोन में फेंक दिया, उठा के फेंक दिया भाई, भीड़ में निकल गया भाई इसमें से। तो ऐसा नहीं है कि मैं निकल गया हूँ, दुनिया निकल गया है, बहुत लोग निकले, अभी बहुत सारे लोग वही हैं, निकल सकते हैं, और कोई समय नहीं होता। आप 90 साल के लोग भी सक्सेस हुए हैं, कामयाब हुए हैं, 50 के भी हुए हैं, 25 के भी हुए हैं, 15 के भी हुए हैं। उम्र रिस्क लेने की कोई भी नहीं है, कहीं पर भी कभी भी ले सकते हो। एक छोटा सा ब्रॉडकास्ट का सेटअप लगा रखा है भाई ने, बहुत प्यारा सेटअप है। तो आज मैं आया, कई दिन तक हमारी बातचीत चल रही थी कि आ जाओ भाई, तो आज पहुंचे। तो यार बड़ा यूनिक काम कर रखा है भाई अपनी खातिर। रवि भाई ने बोले कि भाई आपका केक मंगवा रखा है, और देखा ये भाई केक एक बार नाम लिखवा कर मंगवा रखा है रवि भाई ने।
तो रवि भाई इतना मान सम्मान देने के लिए तो तहे दिल से धन्यवाद भाई आपका। भाई साहब आप आए, बहुत अच्छा लग गया, हम तो खुश हैं इस चीज़ से। और आप जो काम कर रहे हो उस तो और ज्यादा खुश हो भाई। तो भाई बड़ा अच्छा लग गया आज, और हमने केक काटा, ये भी केक ने खाओगे सारे भाई, तो भाई बढ़िया लग गया, बड़ा अच्छा लगा रवि भाई मुझे तो आपके इस पॉडकास्ट में बैठ करके अपनी बातें रखने का मुझे मौका दिया। और मैं चाह रहा हूँ कि आप ना सभी लोगों को मौका दो इस चीज़ पे, द ओपन माइक पे जो भाई का प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है। देखो सपोर्ट करो सारे भाई मिलकर के, क्या जाता है, एक सब्सक्राइब करने से क्या आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाता है, लाइक करने से कटता हो, अरे शेयर करने से कटता हो, नहीं कटता है। तन और मन से एक इच्छा से थोड़ी सी जगाइए और एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। आज रवि भाई का आप सपोर्ट करेंगे, कल रवि भाई आपका सपोर्ट करेंगे, फिर वो आपका सपोर्ट करेंगे, वो उसका सपोर्ट करेंगे, तो एक सपोर्टिव माहौल बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगा। परेशान इसलिए कि एक दूसरे की सोचते हैं कि ये कामयाब नहीं होना चाहिए, इसको रोका कैसे जाए। जिस दिन उसको एक दूसरे को साथ देने लगोगे तो कोई आएगा आपकी भी कमर पे हाथ लगा के आपको भी साथ ले जाएगा, तो ये माहौल बनेगा, तब बनेगा जब सब चलने लगेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई के चैनल को अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर अच्छी लगी हो, लगता हो कि रवि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन।